हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। आज का हम लोगों का टॉपिक है वो है क्या, एड्स। एड्स ये परीक्षा में आया हुआ टॉपिक है। क्या परीक्षा में आया हुआ टॉपिक है। हमारे प्लेलिस्ट में जितने भी आपको चैप्टर मिलेंगे, जितने भी टॉपिक मिलेंगे, वो परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, परीक्षा में आए हुए टॉपिक डिस्कस किए गए हैं, ताकि आप कम समय में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो सबसे पहले समझेंगे एड्स क्या होता है। अब एड्स जानने से पहले अब एड्स का फुल फॉर्म भी तो समझ लो। अब AIDS इतना पढ़ लिया, एड्स। अब एड्स का कुछ फुल फॉर्म भी तो होगा। तो अब एड्स का फुल फॉर्म क्या है। एक्वायर्ड, ए से हो गया एक्वायर्ड, आई से हो गया इम्यूनो, डी से हो गया डिफिशियंसी, एस से हो गया सिंड्रोम। तो पूरा नाम क्या हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगर आपसे ये MCQ में पूछा जाए क्वेश्चन, उसमें अगर नाम गलत दिया हो, कहीं कहीं दिया होता है बच्चों को भ्रमित करने के लिए, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी जाती है, कहीं कहीं एक ही चीज़ गायब कर दी जाती है। तो ये याद करना बहुत ही ज़रूरी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे पहले इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में हम लोगों ने समझ लिया क्या हुआ, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब इसको हिंदी में कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता। अपूर्णता को यानी न्यूनता भी कहीं कहीं लिखा आ सकता है। संलक्षण, संलक्षण भी आ सकता है, सिंड्रोम भी आ सकता है। तो ये पूरा क्लियर से आप पढ़ लें। अब अगर पूछा जाए एड्स बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है, तो यह कैसा, ये किस प्रकार का यह वायरस जनित रोग है, ये वायरस के द्वारा होता है। अब पूछा जाए किस वायरस से होता है, तो रेट्रो वायरस के संक्रमण से एड्स होता है। कौन से वायरस के संक्रमण से होता है, तो रेट्रो वायरस के संक्रमण से क्या एड्स की बीमारी होती है। अब एड्स को कहीं कहीं HIV भी लिख करके आ जाए कि HIV पर टिप्पणी लिखिए, तो HIV जो होती है वो एड्स ही है। क्या है, HIV को एड्स ही कहते हैं। अब HIV पूछा जाए तो HIV बैक्टीरिया से नहीं, क्योंकि एड्स का दूसरा रूप ही क्या है, HIV है। तो HIV भी किससे होता है, तो वायरस से। HIV भी वायरस से होता है। अब HIV का फुल फॉर्म क्या है, देखो HIV का फुल फॉर्म, H से हो गया ह्यूमन, और I से हो गया एमिनो, क्या हो गया, आई से क्या हो गया, एमिनो, एक में मिक्स होकर के लिख गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान दें। आई से हो गया इम्यूनो, और डी से, और इम्यूनो डेफिशिएंसी, वी से क्या हो गया, वायरस। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो यह क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म हो गया। अब पूछा जाए कि HIV दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में क्या कर दिया था, घोषित कर दिया गया था विश्व में, कि 1 दिसंबर को क्या वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। तो ये भी याद रखें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और हमारे MCQ जो कि परीक्षा में आते हैं उसके लिए बहुत क्या है, आवश्यक है। अब HIV होता कैसा है, HIV होता कैसे है, तो HIV वायरस शरीर के, जो शरीर में T4 लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं, जो HIV वायरस क्या करता है, जो शरीर में T4 लिम्फोसाइट की कोशिकाएं होती हैं, जो कि प्रतिरक्षा क्या करता है, लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। जब लिम्फोसाइट नष्ट हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षा तंत्र नष्ट हो जाएगा। प्रतिरक्षा तंत्र कैसा हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, छीड़ हो जाएगा। प्रतिरक्षा तंत्र उसको कहते हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करता है, हमारे शरीर को क्या, इम्यूनिटी सुना होगा, इनके शरीर में ज़्यादा इम्यूनिटी है, इस वजह से अच्छी इम्यूनिटी, इस वजह से ये लोग कम बीमार पड़ते हैं, या इनके शरीर में कम इम्यूनिटी है, इस वजह से ये लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो क्या करता है, T4 लिम्फोसाइट जो होती हैं, T4 लिम्फोसाइट पहली बात तो WBC को आपने सुना है, वाइट ब्लड सेल्स। क्या समझते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है कि बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस आया तो ये क्या करती हैं, अपनी संख्या को 2 गुना कर लेती हैं, 3 गुना, जिस प्रकार से वायरस आएंगे उस प्रकार से क्या करती है, अपनी संख्या को बढ़ा लेती हैं। और जितने वायरस जो आते हैं हमारे शरीर को संक्रमित करते हैं, उनको लड़ने में मदद करती हैं। तभी देखा होगा जब बुखार आता है तो क्या, इनकी संख्या बढ़ जाती है, इनकी संख्या बढ़ जाती, ताकि ना फिर भी अगर ज़्यादा ही कोई चीज़ बैक्टीरिया या वायरस ज़्यादा ही हो गए, तब क्या होता है, ये शरीर में क्या, शरीर उनको उनसे लड़ नहीं पाते हैं, तब जाकर के हमारा शरीर क्या होता है, बीमार होता है या संक्रमित होता है। तो ये T लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं, ये WBC का ही भाग होती हैं। तो वायरस जो होता है, HIV वायरस जो होता है, क्या इन्हीं पर आक्रमण कर देता है। T लिम्फोसाइट को ही जब नष्ट कर देगा, तो जब नष्ट कर देगा तो प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत रहेगा नहीं। जब प्रतिरक्षा ही तंत्र मजबूत नहीं रहेगा तो क्या होगा, व्यक्ति कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्ति कमजोर हो जाएगा। देखो ये चित्र है, ये किसी उसमें नहीं पूछा जाता है, पर ये जो है उत्तर प्रदेश में, यूपी में हमारे एक बार पूछा हुआ प्रश्न है। फिलहाल दोबारा तो नहीं आएगा डायग्राम बनाने के लिए, फिर भी आप देख लीजिए, एक बार प्रैक्टिस इसकी जरूर कर लेना, एक बार रफली बनाने की कोशिश करना, जरूर कर लेना। तो ये है क्या, बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस है।
ये इसके फाइबर होते हैं, ये इसकी क्या होती है, टेल होती है। ये क्या है, बैक्टीरियोफेज वायरस है। और जो ये ऊपर का कवर दिखाई देता है, किसका बना है, इस पर प्रोटीन कोट होता है। ये जो अंदर दिखाई दे रहे हैं ये क्या होते हैं, इसके न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। और फिर इसके अंदर क्या होते हैं, आरएनए होते हैं। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए होता है। जब ये वायरस में इन्फ्लुएंजा में आ जाता है तो इसका क्या हो जाता है, आरएनए न्यूक्लिक मटेरियल हो जाता है। अब लिम्फोसाइट की कोशिका का दूसरा नाम पूछा जाए तो बोला जाता है इनको सुरक्षा तंत्र की प्रहरी। क्या कहा जाता है, सुरक्षा तंत्र की प्रहरी। प्रहरी से तात्पर्य यहाँ है कि पहरा देने वाली, रक्षा करने वाली। तो लिम्फोसाइट को क्या सुरक्षा तंत्र की प्रहरी भी कहा जाता है। एचआईवी वायरस को सर्वप्रथम डॉक्टर मांटेगनर ने सहलिंगी होमोसेक्सुअल ये होते हैं, या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे, इसको कहते हैं होमोसेक्सुअल। पुरुष के लिम्फ नोड्स, तो उन्होंने क्या, पुरुष के यानी कि सबसे पहले उन्होंने जो होमोसेक्सुअल जो होते हैं, जो पुरुष होते हैं, जो होमोसेक्सुअल होते हैं, उनके नोड्स से अलग किया था। और इसको क्या, लव नाम दिया, यानी कि LAV लव नाम दिया था। और किसमें से खोजा था, तो डॉक्टर मांटेगनर जो थे उन्होंने सहलिंगी यानी कि होमोसेक्सुअल पुरुष के लिम्फ के नोड से, किसके, लिम्फ के नोड से इसको अलग किया था, एचआईवी वायरस को अलग किया था। और इसका नाम दिया था लव। क्या दिया था, लव, यानी कि LAV। जो एचआईवी वायरस होता है वह शरीर में पहुंचकर जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं उनको क्या करता है, नष्ट करता है। क्या करता है, उनको नष्ट करता है या संक्रमित करता है। और एक विषाणु क्या करता है, निर्मित कर देता है, और एक विषाणु को निर्मित कर देता है। जो पोषक कोशिका के डीएनए में, जो पोषक कोशिका होती है जिसको भी हमने बैक्टीरियोफेज पढ़ा था जिसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल था, उसको क्या कर देता है, समविष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, डीएनए में क्या हो जाता है, समविष्ट में हो जाता है, समविष्ट हो जाता है। यह वायरस कोशिका तंत्र के साथ प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। जो कोशिका तंत्र होता है, जो सेल होती है, उसके साथ क्या करता है, प्रोटीन का आवरण का निर्माण कर लेता है तथा आरएनए का निर्माण कर लेता है। जब आपने ऐसे देखा था, जब ये वायरस के रूप में था, और फिर उसके बाद जब ये मतलब वायरस, जब ये क्या था, एक बैक्टीरिया के रूप में था, और फिर जब ये वायरस का निर्माण करेगा तो क्या करेगा, आवरण बना लेगा। प्रोटीन जो होगी, डीएनए जो होगा, उसको आरएनए में चेंज कर लेगा, आरएनए का निर्माण कर लेगा। आरएनए से क्या होंगे, नए विषाणु बनेंगे। आरएनए जब बन जाएगा, जेनेटिक मटेरियल जब आरएनए हो जाएगा, तो क्या उससे, उसके विखंडन से क्या होंगे, नए वायरस बनेंगे, नए विषाणु का निर्माण होगा। लिम्फोसाइट कोशिकाओं के नष्ट होने से, जब लिम्फोसाइट सेल्स जो होती है नष्ट हो जाती है तो प्रतिरक्षा तंत्र कैसा होता है, कमजोर हो जाता है। कुछ व्यक्तियों में यह संक्रमण कुछ हफ्तों में, जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं जिनमें अगर वायरस का, एचआईवी का संक्रमण हुआ तो कुछ हफ्तों में ही दिखेगा। उनमें कैसे सिम्टम दिखाई देंगे, सिर दर्द होगा, बुखार होगा, घबराहट होगी। तथा कुछ व्यक्तियों में 4 से 12 वर्षों तक तो पता ही नहीं चलता कि इनको वायरस है, और उनको एचआईवी का वायरस है। तो क्या करते हैं, वो पूरे में क्या अपना एचआईवी फैलाया करते हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता है कि उनको एचआईवी का कोई लक्षण नहीं दिखते। सब जगह जाते हैं, देखो साथ में खाने पीने से, यानी कि अपने अपने टिफिन में खा रहे हो, अपने अपने थाली में खाना खा रहे हो तो नहीं फैलेगा। अगर उसका सलाइवा जो है, लार जो है, वो आप तक आएगी तब एचआईवी का संक्रमण होता है। तो इस वजह एचआईवी का संक्रमण किसे, लार से होगा, सीमेन से होगा, वीर से होगा। जब मेल और फीमेल एक में इंटरेक्ट होते हैं तब होता है। और लार से होगा, जो आंसू होते हैं, जो टिश्यू जो होते हैं, आंसू जो होते हैं, इनसे होता है। और या संक्रमित सुई से या ब्लड चढ़ाने से, तो इनसे क्या होता है, एचआईवी होता है। जिनको 4 से 12 साल तक क्या कोई लक्षण ही नहीं दिखता है तो क्या होते हैं, एचआईवी फैला रहे होते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, व्यक्तियों का कमजोर होने लगता है। जिन व्यक्तियों को एचआईवी यानी कि एड्स होता है उनका क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने लगता है, और वह कमजोर हो जाते हैं, और वह कैसे, एड्स के शिकार हो जाते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने से क्या होता है, व्यक्ति अनेक रोगों से ग्रसित हो जाएगा। जब उसका प्रतिरक्षा तंत्र ही कमजोर हो गया, उसके शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता ही खत्म हो गई, सर्दी आया, बुखार आया, जुकाम आया, उसको कंटिन्यू है, लगातार है, कोई भी बीमारी हो गई, उसके शरीर को एकदम ग्रसित कर लिया, जकड़ लिया। जब व्यक्ति के अंदर कोई दवाई फायदा ही नहीं कर रही है, मेडिसिन ले रहे हो, कोई फायदा ही नहीं कर रही है, अंदर से कोई रिकवरी ही नहीं आ रही, तो क्या होगा, व्यक्ति धीरे धीरे एकदम इतना कमजोर हो जाएगा, निढाल हो जाएगा। क्या होगी, व्यक्ति के अंदर में मृत्यु हो जाती है। अब संचरण कैसे होता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो सबसे पहले लैंगिक सहवास अथवा संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क के द्वारा क्या होता है, एचआईवी होता है, एड्स होता है। पहली बात तो अपने पार्टनर के साथ एकदम सटीक रहें, अच्छे से रहें, यानी कि एक से ज़्यादा रिलेशनशिप ना बनाएं। अपने पति के साथ क्या एकदम बढ़िया रिश्ते में अच्छे से रहें।
जो लोग होते हैं कि यहाँ भी, वहाँ भी, तो उनको क्या होता है एचआईवी की। अब एक व्यक्ति है, उसके मतलब यानी कि जो होते हैं यौन संबंध होते हैं, एक से अधिक जो लैंगिक सहवास होता है, उसने 8-10 लोगों से किया, व्यक्ति मान 8-10 लोगों औरतों से किया। अगर वह वहीं पे कोई औरत अगर उसके एचआईवी से संक्रमित है, वो तो व्यक्ति समझ लो, वह औरत क्या करेगी, उस व्यक्ति को करेगी, और वह व्यक्ति जो होगा वह क्या कर देगा, वहाँ का कार्य कर देगा। वह अपनी भी जो बीवी होगी, जो खुद की बीवी होगी, उसका क्या करेगा, उसको एचआईवी ग्रसित करेगा। यही हाल महिलाओं में है। अगर महिला कोई एचआईवी ग्रसित है, अगर किसी की, और उसके एक से ज़्यादा मतलब यानी कि लैंगिक सहवास है, लैंगिक संबंध है, तो उसमें क्या होगा, वो क्या करेगी, एचआईवी को फैलाने का कार्य करेगी। तो पहली बात, बिना सोचे समझे किसी से लैंगिक सहवास ना करें, और अपना जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ एकदम एकदम सच्चाई से रहें, ताकि आप इन सब रोगों से या इन्फेक्शन से ग्रसित ना हो। अब ये देखिए, फीमेल है, क्या है, महिला है, अगर इसको एचआईवी है, अगर समय से इसका पता चल गया, तो एचआईवी क्या बच्चे को नहीं होगा, क्या एचआईवी को बच्चे को नहीं होगा। अगर किसी को भी एचआईवी है, तो वह बिना ही डरे क्या अपने डॉक्टर से संपर्क करे, सलाह ले, अपनी समस्या को बताए। और ये चीज़ें क्या गुप्त भी डॉक्टरों के द्वारा रखी जाती, इससे क्या होगा, जच्चा बच्चा दोनों क्या होंगे, सुरक्षित होंगे, और बच्चे को क्या होगा, किसी भी प्रकार से माँ से खतरा नहीं होगा। संक्रमित सुई के द्वारा होता है संचरण। कैसे होता है, संक्रमित सुई के द्वारा। अगर जैसे कि ये सुई किसी और व्यक्ति को लगाई, और उसके बाद क्या किया, ये नीडल हटा दी। अब जब आपने दवाई इसमें से ली, और उसके बाद जब किसी व्यक्ति के अंदर ये दवाई लगाई, अगर वो संक्रमित है, तो जब भाई जब पुश करोगे सिरिंज, उसके बाद एक तरह हल्का सा खींचोगे, तो इसमें क्या ब्लड आता है जरा सा, और ब्लड आया वही यहाँ पे सिरिंज में रहा, अगर वो व्यक्ति संक्रमित है, तो क्या दूसरे को संक्रमण होगा। इसी वजह से कभी एक जो सुई होती एक ही बार इस्तेमाल की जाए, ये ध्यान रखें, अस्पताल जाए। फिलहाल कोई लगाता तो नहीं है, फिर भी क्या ध्यान रखें कि आपकी जो सुई हो वह न्यू हो, नई हो, उसी से क्या करें, अपने आप को इंजेक्शन लगवाएं। और जो रक्त होता है, जो रक्त चढ़ाया जाए, वो हमेशा जांच कर ही चढ़ाया जाए। ये नहीं कि किसी का भी आपने रक्त ले लिया और उसका वो भी नहीं किया कि हाँ बी ब्लड ग्रुप है, और उसका बिना जांच किए आपने ले लिया। तो इन सब चीज़ों से क्या सावधानी बरतें। संक्रमित सिरिंज के प्रयोग द्वारा, अभी हमने आपको बताया कि संक्रमित सिरिंज का प्रयोग बिल्कुल भी, अब आपको थोड़ी ना पता है किसको एड्स है, किसको एचआईवी है, किसी को और दूसरी बीमारियां हैं, तो संक्रमित सुई, एक बार जो सुई इस्तेमाल हो जाए, उसका दोबारा क्या प्रयोग ना करें। तो इससे क्या होगा, एचआईवी की जो संभावना है वो बिल्कुल कम होगी, क्योंकि किसी व्यक्ति को पता ही ना रहे, हमने तो लैंगिक सहवास बनाया ही नहीं, अब मुझको एचआईवी कैसे। तो इन कारणों से क्या एचआईवी हो जाता है। संक्रमित रुधिर चढ़ा, अब रुधिर में ही संक्रमण है और आपके अंदर चढ़ा दिया गया, तो आपको एचआईवी हो जाएगा। अंग प्रतिरोपण द्वारा, अब अंग प्रतिरोपण, किसी की आंखें नहीं सही है, तो क्या होता है, लो आंखें जो दान होते हैं, जो जो अंग का दान किया जाता है, वो अगर लगाए जा रहे हैं, प्रतिरोपण किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, तो उनकी भी जांच हो कि वो कि कहीं किसी बीमारी से तो ग्रसित नहीं है, कहीं एचआईवी संक्रमित नहीं है, तभी क्या करें, अंग का प्रतिरोपण कराएं। कृत्रिम वीर सेचन के द्वारा, कृत्रिम वीर सेचन ये जानते हैं कि जो वीर होता है वो लैब में क्या निकाला जाता है, उसके बाद क्या होता है, फीमेल के अंडाणु से क्या करते हैं, उसका फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, तब गैमेट बनता है। तो इस विधि के द्वारा भी एचआईवी फैलने के बहुत से चांस होते हैं। प्रसव के समय क्या माता से शिशु को एचआईवी फैलने की संभावना होती है। और आजकल तो देखो, इसका इलाज पूरी तरीके से संभव नहीं, पर कुछ जो विधियां हैं डॉक्टरी, उनके द्वारा क्या होता है, कुछ मेडिसिन है उनके द्वारा इसको दबाया जा सकता है, पर यह इसका इलाज अभी तक क्या है, संभव नहीं है। अब लक्षण क्या होते हैं, पहली बात तो रोगी को क्या लगातार बुखार आएगा, लगातार दस्त लगेंगे, शरीर का भार कम होने लगा, कितना भी खाओगे शरीर में कुछ नहीं लगने वाला। भाई ऐसा नहीं सबको एचआईवी है, कभी कभी होते हैं कम उम्र में, या किसी व्यक्ति को क्या शरीर में नहीं लगता है, पर जरूरी थोड़ी ना उसको एचआईवी है। एचआईवी होने की जैसे गुप्तांगों में मस्से निकलने लगते हैं बहुत ज़्यादा, और अपने आप शरीर क्या होता है, उस खुद पता चलता है कि शरीर बहुत ही ज़्यादा उसका कमज़ोर हो जाता है। बुखार आया तो ठीक ही नहीं हो रहा, अगर नाक बह रही तो बह ही रही है। तो इन सब चीज़ों से तो सब, ये नहीं कि बुखार आ गया लगातार 4-5 दिन और मुझको एचआईवी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, बहुत ही अलग होते हैं। लसिका गांठों में सूजन आ जाती है, जो गांठें होती हैं, जो वेंस होती हैं, उनमें क्या सूजन आने लगती हैं, गांठें पड़ने लगती हैं। रात में क्या पसीना आता है, बहुत पसीना आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा है। और पसीने से भी, अगर आपका पसीने जिससे कटा है किसी व्यक्ति के, आप संपर्क में बहुत ही ज़्यादा चिपक के, वही कहते हैं ना, संबंध अगर बने हैं, तो क्या होता है, उससे एचआईवी फैलने के बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं।
अब एड्स रोगियों की पहचान कैसे की जाती है? अब एड्स हुआ अगर आपको सिम्पटम्स दिखाई दें या फिर आपको लगे, तो शर्माने की, बिल्कुल हिचकिचाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएँगे, उतनी जल्दी आपकी समस्या का निवारण होगा। भाई पूरी तरीके से जो बीमारी होगी वो तो नहीं ठीक होगी, पर उसको कुछ मेडिसिन के द्वारा दबाया तो जा सकता है। उसको आपसे थोड़ा-सा तो आपको उससे आराम मिल सकता है। तो एचआईवी के संक्रमित से क्या है, देखो, व्यक्ति की जाँच की जाती है। क्या एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति की जाँच की जाती है। जाँच के लिए कौन-सा टेस्ट होता है? इलिशा। क्या? इलिशा, ELISA, इलिशा। अब इलिशा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम। ई से क्या हो गया? एंजाइम। एल से हो गया लिंक्ड। एस से हो गया एमिनो सॉर्बेंट। क्या हो गया? एस से एमिनो सॉर्बेंट। ए से हो गया एशे किट। ठीक, तो इसका नाम फुल फॉर्म ये है। अब इसमें क्या होती है? सीरम की जांच होती है। एलिसा टेस्ट में क्या होती है? सीरम की जांच होती है, जिसको क्या कहते हैं? सेरोलॉजिकली टेस्ट कहते हैं। द्वारा क्या होती है? एंटीबॉडीज की उपस्थिति का पता लगाया जाता है कि आपके बॉडी में कितनी एंटीबॉडीज उपस्थित हैं। अगर बहुत ही कम, न्यूनतम उपस्थित है, इसका मतलब क्या है? आप एचआईवी से ग्रस्त हो। और आप इसमें ब्लड टेस्ट नहीं, इसमें सीरम की जाँच होती है। किसकी जाँच होती है? सीरम की जाँच होती है। इसमें सीरम की जाँच होती है। अब सीरम की जाँच देखो कैसे, सीरम की जाँच के लिए इलिशा। अब इलिशा जैसे किट होती हैं, एक प्रेगनेंसी किट का नाम सुना होगा, उसी प्रकार क्या होती है? इलिशा के लिए क्या होती है? किट होती है। किट से क्या होती है? इसकी जाँच होती है। मुंबई के कैंसर अनुसंधान में, क्या? मुंबई का जो कैंसर अनुसंधान है, संस्थान में एचआईवी तथा एचआईवी फर्स्ट और एचआईवी सेकंड डब्ल्यू बायो किट को क्या किया था? बनाया था। डब्ल्यू बायो किट जो है वो कहाँ बनाई गई थी? अगर पूछा जाए आपसे एचआईवी फर्स्ट और एचआईवी सेकंड स्टेज के लिए, तो मुंबई के कैंसर अनुसंधान संस्थान में बनाई गई थी। एचआईवी फर्स्ट तथा एचआईवी सेकंड डब्ल्यू बायो किट कहाँ बनाई गई थी? तो मुंबई में बनाई गई थी। अब एड्स पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है? इससे मतलब बचाव क्या क्या है? क्योंकि इसका इलाज तो है नहीं परमानेंट, अब इस पर नियंत्रण ही कर सकते हो, सावधानियां ही बरती जा सकती हैं। असुरक्षित यौन संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। जिसको जानते नहीं हो उससे क्या कभी असुरक्षित यौन संबंध नहीं स्थापित करने चाहिए। तभी कहते हैं ना, जो आपके हस्बैंड और या वाइफ हैं उन्हीं में क्या यौन संबंध बनाने चाहिए, अन्यथा किसी में भी नहीं बनाने चाहिए। सेकंड क्या है? एक बार उपयोग की गई सुई का दोबारा उपयोग ना करें। अभी बताया आपको। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति जो है, पहली बात तो अगर उसको पता है कि उसको एचआईवी है, तो वो रक्तदान बिल्कुल भी ना करे। जब रक्तदान ही नहीं करेगा, ऐसे मान लो किसी व्यक्ति को नहीं पता, उसने रक्त ले लिया तो उसको एचआईवी हो जाएगी, तो वो रक्तदान ही ना करे जिसको एचआईवी है, क्योंकि खुद को तो पता ही रहता है, और नहीं भी पता है तो धीरे धीरे पता चल जाता है। तो क्या करे? वो बिल्कुल ही रक्तदान ना करे। रुधिर दान से पहले इसकी पूर्ण जांच आवश्यक है कि इस व्यक्ति को एचआईवी तो नहीं, या फिर कोई अन्य बीमारियां नहीं है। तो इससे क्या होगी? एड्स पर नियंत्रण पा सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो और हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।